हेलो फ्रेंड्स, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वासव शाह फिर से आप सबका एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मेरे ये चैनल पे। फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस इन अ मार्केट। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन से फैक्टर्स गुडविल की वैल्यू बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज विच टाइप ऑफ असेट्स फ्रेंड? इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम देख नहीं सकते। तो जिसको देख नहीं सकते उसकी भी तो वैल्यू होगी, वही ये चैप्टर में हमें समझना है। वैल्यू क्यों कैलकुलेट करनी है वो भी हमें समझना है, और कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी हमें समझना है फ्रेंड्स। राइट, ओके। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, अर्निंग एबिलिटी ऑफ द फर्म। जो फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है फ्रेंड्स, वो फर्म की गुडविल होगी कंपेयर टू अदर फर्म्स। बिजनेस लोकेशन, बिजनेस पीरियड, टाइप ऑफ बिजनेस, competitiveness of business etc. are the factors that affect the business profit, and therefore the same reasons also affect the valuation of goodwill. फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं, वही फैक्टर्स किसकी वैल्यू को अफेक्ट करेंगे? गुडविल की वैल्यू को। क्योंकि गुडविल की वैल्यू किस पे डिपेंड है? अर्निंग कैपेसिटी, मतलब के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को, वही फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं गुडविल की वैल्यू को। वन बाय वन हम एक एक पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। गुडविल एग्जिस्ट व्हेन ए फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट it earns due to high value added product. It has more profit margin due to stable sales, or it earn more profit due to some other reasons. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जो बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा है, हमने वीडियो नंबर 1 में एग्जाम्पल देखा था ए बी एंड सी का, तो सी का प्रॉफिट कंपेयर टू ए एंड बी ज़्यादा है, तो सी की फर्म में गुडविल है, उसकी मार्केट में रेप्यूटेशन है। तो सिंपल यहाँ पे हमें समझना है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो गुडविल भी ज़्यादा होगी, एंड अगर फ्रेंड्स प्रॉफिट कम है तो गुडविल नहीं होगी, या तो गुडविल की वैल्यू कम होगी फ्रेंड्स। राइट, ओके। सेकेंड पॉइंट इज लोकेशन ऑफ द बिजनेस। ऑफन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द बिजनेस लोकेशन। इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और it is at place having heavy customer traffic, then more profit earning can be seen in this business. The value of goodwill is high at such centrally located business. Thus business location also affects the value of goodwill. Now friends, ये एक सिंपल एग्जाम्पल से समझे। सपोज मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है, उसकी शॉप है मेन मार्केट में, वही टाइप का बिजनेस बी भी कर रहा है, बट उसकी शॉप मेन मार्केट में नहीं है, कोई सुमसाम रोड पे है जहाँ पे ज़्यादा आ जा नहीं होती है कस्टमर की। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आएगा कि ए का प्रॉफिट ज़्यादा होगा कि बी का। आप बोलोगे कि सर ए का प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि ए का जो बिजनेस है, जो शॉप है, वो मेन मार्केट में है, और मेन मार्केट में होने की वजह से वहाँ पे कस्टमर का ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ द बिजनेस अफेक्ट्स द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आपका बिजनेस मेन लोकेशन पे है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एंड अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपके बिजनेस की गुडविल भी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली अपोजिट, अगर आपकी शॉप मेन मार्केट में नहीं है
तो वहां पे हैवी कस्टमर ट्रैफिक आपको मिलेगा नहीं, मतलब कस्टमर ज्यादा नहीं आएंगे। कस्टमर ज्यादा नहीं आएंगे तो प्रॉफिट भी इतना ज्यादा होगा नहीं, तो गुडविल होगी नहीं फ्रेंड्स, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट इज पीरियड ऑफ बिजनेस। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि जो गुडविल होगी वो पुराने बिजनेस की होगी। अगर आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, तो आज की आज मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन बनने वाली है नहीं। मतलब जितना पुराना बिजनेस है उतनी मार्केट में रेप्यूटेशन ज्यादा होगी। जनरली ओल्डर द फर्म हायर द रेप्यूटेशन इन द मार्केट। बिकॉज ऐसा क्यों होगा? Majority of the customer are familiar and they have very close and long term relation with that business unit. तो जितना पुराना बिजनेस होगा तो कस्टमर वो बिजनेस को पहचानते होंगे और वो बिजनेस के साथ लंबा और क्लोज रिलेशन भी होगा। कंसिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ सच बिजनेस इज बाउंड टू बी हाई। तो इसकी वजह से रेप्यूटेशन ज़्यादा होगी बिजनेस की। दस द पीरियड ऑफ बिजनेस ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको एक मार्क में ये हर एक पॉइंट पूछ सकते हैं। ये पॉइंट इस तरह से पूछ सकते हैं कि बिजनेस पुराना है तो गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी कि कम। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जितना पुराना बिजनेस है उतनी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। मार्केट सिचुएशन, द मोनोपोली कंडीशन or limited competition enable the concern firm to earn high profit. Now ये वर्ड आपने मोनोपोली वर्ड आपने 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है फ्रेंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली? मोनोपोली मतलब सेल करने वाला बंदा एक ही है, खरीदने वाले अनलिमिटेड है। तो सेल करने वाला बंदा अपनी मनमानी कर सकता है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच सकता है, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली गुडविल भी ज्यादा होगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाई इन सच बिजनेस। तो अगेन एक मार्क में पूछ सकते हैं कि मोनोपोली वाले बिजनेस में गुडविल ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी फ्रेंड्स। बट जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बेचने वाले भी हजारों है और खरीदने वाले भी हजारों है, मतलब कि कंपटीशन ज्यादा है, मोनोपोली नहीं है, वहां पे प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा नहीं, तो गुडविल भी होगी नहीं। दस द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी and decrease the cost of firm. Due to it profit increase which increase the value of goodwill. Now friends, efficiency मतलब क्या? कम रिसोर्सेस को यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करना, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, अगर कोई पर्सन ये पेन का बिजनेस कर रहा है, वो बंदा अपनी फैक्ट्री में 8 रुपए में पेन बना रहा है और 10 रुपए में बेच रहा है, तो वो पर्सन कितना कमा रहा है? 2 रुपीज पर पेन। नाउ हमने यही बिजनेस स्टार्ट किया, बट हमने प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया है, एफिशिएंसी से हम काम कर रहे हैं, तो यही क्वालिटी की पेन हम 7 रुपए में बना रहे हैं और हम भी 10 रुपए में ही बेच रहे हैं। तो सेम क्वालिटी की पेन में अभी हम कितना कमा रहे हैं फ्रेंड्स? 3 रुपीज, जबकि वो बंदा कितना कमा रहा है? 2 रुपीज। अगर एफिशिएंसी से काम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन गुडविल फ्रेंड्स, राइट। ओके, अदर स्पेशल बेनिफिट्स, गुडविल एग्जिस्ट व्हेन कंपनी एंजॉय स्पेशल बेनिफिट्स एंड द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, company can acquire license, patent or trademark or earn more profit or has been earning more profit. It is valued of having higher goodwill. अब ये क्या लिखा है फ्रेंड्स? अगर कोई बिजनेस के पास स्पेशल बेनिफिट्स है, लाइक उसके पास लाइसेंस है, पेटेंट है या तो ट्रेडमार्क है, तो वो बिजनेस का प्रॉफिट
कंपेयर टू अदर नॉर्मल बिजनेस ज़्यादा होगा। अगर प्रॉफिट फ्रेंड्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली गुडविल भी ज़्यादा होगी। लाइसेंस का एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर लेट्स से मिस्टर ए के पास एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है, एक्सपोर्ट मतलब कंट्री के बाहर गुड्स सेल करना, जो दूसरे कोई लोगों के पास नहीं है, उसके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स मिस्टर ए का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो मिस्टर ए का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसके फर्म की गुडविल भी ज़्यादा होगी। अपार्ट फ्रॉम द अबाव गिवन फैक्टर्स, सर्विस आफ्टर सेल्स, सेल करने के बाद की सर्विस अगर हम कस्टमर को अच्छी दे रहे हैं तो मार्केट में हमारी इमेज अच्छी होगी। पास्ट अचीवमेंट, पास्ट में हमें अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं फॉर गुड परफॉर्मेंस, तो उसमें भी हमारी इमेज अच्छी बनेगी। गुड लेबर रिलेशन, अगर हमारे लेबर के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है तो वो लोग हमारे वहाँ ऑनेस्टी से काम करेंगे, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी गुडविल भी ज़्यादा होगी फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको याद रखना है कि जो फैक्टर्स प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं वही फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट कर रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करनी है? व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल? नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस सेल कर रहे हो तब आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। कब गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ ये 2 वर्ड मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये बीकॉम सेमेस्टर 6 में हमें डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे 2 वर्ड दिए हैं तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज अमालगमेशन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स, अगर ए कंपनी है एंड दूसरी कंपनी है बी कंपनी, ये दोनों ने डिसाइड किया कि हमें जॉइंट होके एक बन जाना है। जो न्यू कंपनी बनेगी उसका नाम है ए बी कंपनी, तो इसको हम बोलेंगे अमालगमेशन। अमालगमेशन मतलब 2 कंपनी, अलग अलग कंपनी का क्या हो जाना? एक हो जाना। राइट फ्रेंड्स? ओके, नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, एक्स कंपनी ने वाई को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब खरीद लिया, तो अभी वाई कंपनी रहेगी नहीं, खाली कौन सी कंपनी रहेगी? एक्स कंपनी। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो कंपनी के केस में हमें एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन गुडविल का कैलकुलेशन करना है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स हमें समझना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के केस में हमें कब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो समझना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट मे बी ऑल्सो अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो पहले एक बार मैं पॉइंट्स पढ़ लेता हूं, फिर आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी एंड अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये एग्जाम्पल से समझेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, दिस पॉइंट इज चैप्टर नंबर 5, दिस 2 पॉइंट इज चैप्टर नंबर 6, और ये हमें कॉलेज में पढ़ना है, यहाँ पे 12th में पढ़ना नहीं है। नाउ ये जो लिखा है वो एग्जाम्पल से हम समझेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले लिखा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ फ्रेंड्स ये क्या है अच्छे से समझना है। लेट्स से ए, बी एंड सी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग 1:1:1 मतलब के इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। नाउ आफ्टर 2 years बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस
उन्होंने ये रेशियो चेंज करने का डिसाइड किया। जो न्यू रेशियो है वो होगा 3:2:1। तो जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज किया जाएगा, तब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गुडविल। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट, ए बी एंड सी पार्टनर है। नाउ बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे साथ कोई डी पर्सन जुड़ जाए एज ए पार्टनर। तो ए बी सी एंड डी, नया पार्टनर कौन आया? डी। एडमिशन हुआ नए पार्टनर का। तो जब नया पार्टनर ऐड होता है तब भी गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। सेम वे नेक्स्ट इज ए बी सी, 3 पार्टनर है, उसमें से सी की एज ज़्यादा हो गई है तो सी को बिजनेस में से रिटायरमेंट लेना है। नाउ सी निकल जाएगा तो रहेंगे कौन? ए एंड बी फ्रेंड्स। तो इन दिस केस ऑल्सो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दिस इज योर थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट। फोर्थ पॉइंट, यही एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि ए बी सी में से सी का डेथ हो गया फ्रेंड्स, तो सी नहीं रहा, अभी कौन कंटिन्यू करेगा? ए एंड बी। तो इन दिस केस ऑल्सो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स? ओके, तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको समझा है वो हमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में समझने हैं इन डिटेल। ओके, पॉइंट नंबर 5, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। जब आप पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तब गुडविल का कैलकुलेशन करना जरूरी है। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अमालगमेशन मतलब ज्वाइंट हो जाना, 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके एक न्यू कंपनी, न्यू पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तब भी गुडविल का कैलकुलेशन करना है। 1 मार्क में आपको पूछ सकते हैं, अमालगमेशन मीन्स 2 पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन टू स्टार्ट न्यू फर्म, दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन। मतलब 2 पार्टनरशिप फर्म जुड़ के नई फर्म स्टार्ट करेंगे, इट इज नोन एज व्हाट? अमालगमेशन। राइट फ्रेंड्स? आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप अनलाइक का बटन भी प्रेस कीजिए, कमेंट में आपके सजेशंस भी लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।